अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मनुष्य जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई के साथ साथ चलते हैं, परंतु सुख दुख व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे जीवन में अच्छा होता है, और उसके बजाय जो व्यक्ति बुरे कर्म को करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। परंतु कभी कभी व्यक्ति के साथ अच्छे कर्म करने के बावजूद भी बुरा होता है, और बुरे इंसान में सब कुछ अच्छा होता है। इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, उसके कर्मों का आधार पर उसे फल मिलता है। कभी कभी इंसान के साथ अच्छा होता है तो बुरा अच्छा होता है, और बुरा होता है तो बहुत ही बुरा होता है। इसके विपरीत कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा इसके पूर्वजों के कर्मों के आधार पर भी होता है। भले ही आपको विश्वास ना हो, परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके परिवर्तित पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। इसके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निर्भर होता है। इन्हीं कारणों से बहुत से दृष्ट प्रकृति के व्यक्ति के साथ अच्छा होता है, क्योंकि भूतकाल में इसके पूर्वजों द्वारा निश्चित रूप से कुछ अच्छे काम किए गए होंगे जो उन्हें लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। इसके विपरीत कुछ सीधे भले लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। शायद उनके पूर्वजों ने हो सकता है किसी समय किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया होगा, इसलिए यह देखा जाता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा होता रहता है। लेकिन यह सत्य है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनको अच्छा मिलता है, और जो बुरा कार्य करते हैं उन्हें बुरा जीवन बुराइयां ही मिलती है। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? Why do good people remain unhappy? अच्छे लोग अक्सर देखा होगा कि दुखी ही रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो स्पष्ट देखा जाए तो इन लोगों का दुखी होने का कारण अत्यधिक दया भाव और दूसरों की चिंता होती है। अच्छे लोग दूसरों के लिए हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए उनके मुख पर हमेशा दुख की भावना स्पष्ट होती है। अच्छे लोग कौन होते हैं? हु आर गुड पीपल? सभी मायने में देखा जाए तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा नहीं होती। केवल मानविकता व्यवहार की परिस्थितियां ही अच्छे बुरे ही पहचान कराती है। इसके लिए व्यक्ति की तत्काल सोच, सक्रियता और हालात जिम्मेदारी होती हैं। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। सभी लोग एक दूसरे की पसंद नहीं रह सकते, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे व्यवहार हैं जो सभी को पसंद नहीं हो सकते। ऐसे में अच्छे लोग कौन होते हैं, किन्हें समाज अच्छे लोग की श्रेणी में रखता है? और तो आइए हम अच्छे लोगों में पहचान करते हैं। दूसरे को दुख देने वाले या दूसरों के लिए जीने वाले कौन होते हैं? Those who give happiness to other, life to others। हमारा समाज ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानता है जो समाज में दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए यह संभव प्रयास करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी किसी के काम तत्काल आते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को समाज में अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। समाज ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मानता है जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को दरकिनार करते हुए दूसरों के लिए पीछे नहीं होते हैं, और उनके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ भी नहीं होता है। अच्छे लोग समाज के प्रति, लोगों के प्रति दयालुता के भाव रखते हैं और अपनी परेशानियों को किनारे रखते हुए दूसरों के लिए दुख दर्द को बांटने में हाथ बटाते हैं। यह व्यक्ति दूसरों के लिए विषय में हर व्यक्ति सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मुंह से कभी भी किसी काम के लिए ना शब्द नहीं निकलता है। अच्छे लोग हमेशा जब किसी का कुछ नहीं मदद कर पाते तो इन्हें स्वयं पर बड़ा अफसोस होता है, और वे मन ही मन सोचते रहते हैं कि आज मैंने मुकुब व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाया, और दुखी हो जाता है। स्वयं के लिए भी स्वास्थ्य ना बनना। डोंट बी सेल्फिश इवन फॉर योर सेल्फ। जो व्यक्ति अच्छे, दयाल और समाज सेवी होते हैं, व्यक्तियों के
कभी भी किसी प्रकार का स्वास्थ्य नहीं होता है। वह अपनी परवाह करते हुए भी दूसरों के लिए निस्वार्थी प्रभाव करते हैं। ऐसे लोगों की प्राथमिकता रहती है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति के गम से दुख दर्द में हमेशा शरीर रहे, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ समय का अभाव होता है जिससे भी अपने शौक पूरा कर सकें। समाज में कुछ ऐसे अच्छे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। वह अपने सपनों के लिए कुछ नहीं करते, परंतु ऐसे लोगों को अपने विषय में जरूरी सोचना चाहिए, क्योंकि अपने विषय में भी सोचना स्वार्थी नहीं है। परमार्थ के लिए आप सब कुछ करें, यह सही है, पर अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। अगर अपने विषय में कुछ भी नहीं सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तब कहा जा सकता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोग समाज के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु अपने लिए यदि कुछ पूरा करना भूल जाते हैं तो यह भी एक प्रकार की उनकी इंसानी जिम्मेदारी से दूर होना है। इसलिए हमेशा अपनों के प्रति भी जिम्मेदारी रहे और समाज के लिए अच्छे बने। उम्मीद नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सेप्ट। व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य करता है और कभी कभी उसको इसी प्रकार की उम्मीद भी रहती है कि अगला व्यक्ति भी उसके साथ अच्छा करेगा, तो यह बिल्कुल भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यक नहीं है जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हो तो वह भी आपको मदद करे, किसी प्रकार का सम्मान दे, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए अच्छे लोग किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों के प्रति कार्य करते रहते हैं। इन्हें समाज अच्छी व्यक्ति मानता है। इस प्रकार के व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होते और ना ही कोई इच्छा रखते हैं। इनके बदले यदि कोई व्यक्ति यह भावना रखता है कि वह इसके लिए काम आएगा तो यह एक प्रकार का स्वार्थी होता है जो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। इसके विपरीत समाज जिन बातों को बुरा मानता है, जब उन्हें कोई व्यक्ति करता है तो उसे बुरा माना जाता है। ऐसे ने कभी कभी व्यक्ति अधूरा होते हुए भी अच्छा मान लिया जाए तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह इसके किसी अच्छे कर्म का नतीजा है, क्योंकि समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि बहुत से अच्छे लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। विचारणीय को हो कि समाज में व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके अलग अलग होते हैं। इन्हीं व्यवहार के तरीकों पर व्यक्ति समाज की नज़रों में देखा जाता है और व्यक्ति किस प्रकार के कर्म कर रहा है, किस प्रकार से उसकी आदतें, उन आदतों और व्यवहारों के साथ आधार पर व्यक्ति को अच्छा और बुरा मान लिया जाता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें।